कि सन 2019 तक जो दिल्ली में जो डेथ हैं वो 12,000 पर ईयर की है। सिर्फ इसी कारण सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से है। अब तो क्या ना, रोड पे भी अगर कोई कह देता ना यार हम तो आम आदमी हैं, वो आदमी को वैसे ही ऊपर से नीचे कर उसको नापने लगता है। आप तो नहीं है। हाँ भाई साहब, वो कौन सा कमोडो मोड कौन सा है, क्वालिटी का कौन सी कंपनी का लगा रखा है। हाँ, पर्दे कितने का लगा रखे हैं। करनी जी हमारे यहाँ तो नॉर्मल से पर्दे हैं, वही 200-400 रुपए के जो लगते हैं। नॉर्मल से शीट है अपना कमोड, वो पर फिर काहे का आम आदमी हो आप। तुम कहाँ होगा, तुम तो जनता हो। हाँ, तुम तो जनता हो। सरकार को तो कोई चीज़ गंभीरता से लेने के लिए ये भी तो जरूर हो गया कि सड़क पर आए पब्लिक। दिल्ली का पर्यावरण मंत्री होने के नाते गोपाल राय, आपकी क्या जिम्मेदारी है? सिर्फ ये कि केंद्र क्यों नहीं कर रहा है? अगर आज से 7-8 साल पहले OD1 लागू किया गया था तो पिछले 4-5 साल से क्यों नहीं हो रहा है? उस टैक्स को कलेक्ट करके दिल्ली की एयर क्वालिटी पे लगाना था उनको। कहाँ लगाया क्या कोई पता नहीं। ये लोग सरकार चलाने के लायक ही नहीं है। ये तो ड्रामा कंपनी में इनको भर्ती कराओ सबको और वो ड्रामा कर लेंगे, ड्रामा अच्छा करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। आज से आप पीछे चलिए 30-35 साल की अगर हम बात करें, जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें याद है कि हम कुएं का पानी पी लिया करते थे और पूरा गांव ही कुएं का पानी खींच के पीता था। साफ़ पानी होता था, कभी कोई ऐसी समस्या नहीं होती थी कि जिसकी वजह से कभी इंसान बीमार हुआ हो। लेकिन धीरे धीरे पानी प्रदूषित हुआ और उसके उपाय खोजे जाने लगे। जब ये प्रदूषण बढ़ा तो एक आविष्कार हुआ जिसे हम आज वाटर प्यूरीफायर के नाम से जानते हैं। और आज वाटर प्यूरीफायर ऐसी ज़रूरत बन गई है जो घर घर में अवेलेबल है, और जहाँ अवेलेबल नहीं भी है तो वहाँ भी लोग जो पानी खरीद के पी रहे हैं वो भी प्यूरिफाइड है, नेचुरल नहीं है। इसी तरह से जो एयर पोल्यूशन है उसकी भी स्थिति वैसी ही होती जा रही है दिन ब दिन। रोज़ हम ये समाचार सुनते हैं, देखते हैं कि एयर इंडेक्स जो है, जो क्वालिटी का है, वो उसकी स्थिति कैसी है। दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वायु प्रदूषण, और जिसकी वजह से तरह तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो सामने आ रहे हैं। जिस तरह से वाटर प्यूरीफायर आ गए, ज़रूरत बन गए इंसान की, उसी तरह से एयर प्यूरीफायर भी अब इंसानों की ज़रूरत बनते जा रहे हैं। और आगे आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि ये भी एक बेसिक नीड में इसको गिना जाएगा। घर घर में ये मिलेगा आपको, क्योंकि जिस तरह से स्थिति ख़राब होती जा रही है वो दिन दूर नहीं जब एयर प्यूरीफायर भी एक नॉर्मल चीज़ बन के रह जाएगी और बहुत ज़रूरी चीज़ बन के रह जाएगी। इसी ख़ास मुद्दे पर गंभीर चर्चा करेंगे ललित त्यागी के साथ। ललित, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार संजय। और सुनाइए, कैसे हैं? सांस ले रहे हैं इस दम घोटू हवा में। दिल्ली ललित वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल में अब गिनी जाने लगी है। गिनी जाती है ना। कुछ सालों पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। सबसे पहले बताइए कि क्या इसके कारण हैं, क्या कारण आपको लगते हैं मोटा मोटा? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ये? मतलब जैसे हम देखते हैं कि इसको कारण माना जाता है पराली। और ख़ासकर दिल्ली में जब हम बैठे हुए हैं, जब इसकी बात करते हैं, जब भी दिवाली नज़दीक आती है तो जिक्र उठने लगता है कि पोल्यूशन बढ़ेगा और दिवाली पे पटाखों पे बैन लगा दिया जाए। लगा भी होता है, बैन लगा दिया जाता है। मगर इस बार तो हम देख रहे हैं ना, अगर हम दिवाली पे इसका समस्या का जिम्मेदार मानते हैं, दिवाली को गए हुए तो 20 दिन हो गए। और देखिए दिवाली के नेक्स्ट डे
कोई इंडेक्स में वो नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी, इतनी खास प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, मैं भी वही कहने वाला था। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो एक पराली एक मुद्दा होता पराली मुद्दा है ना, है। और दूसरा जो है बहुत ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं उनको, वो है, कंस्ट्रक्शन है, धूल है, Construction। ये सब कुछ है। देखो हर साल बढ़ता जा रहा है ये, और ये जो है अब चुनाव भी हैं दिल्ली में। मेरा सवाल बड़ा मासूम सा ये है कि हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में फ्री बीज, मतलब जो इतना बड़ा मुद्दा है जिससे इतना हर इंसान अफेक्ट है, बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सब बीमार, और स्थमेटिक लोगों का तो पूछिए मत, वो तो डायरेक्टली उनकी तो जान पे बनाई है, मुद्दा नहीं बन रहा है। देखो इसका जिम्मेदार कौन है संजय? इसके जिम्मेदार नेता हैं या जनता है? सीधे यही दो हैं। नेताओं को शॉर्टकट चाहिए, नेताओं को शॉर्टकट चाहिए। उनको किसी भी फील्ड के आदमी को, किसी प्रोफेशनल आदमी को शॉर्टकट रूट लेता है वो, ठीक है। आज नेता को सामाजिक सोशल वर्क नहीं रह गया, प्रोफेशनल हो गया, फुल टाइम जॉब है। जनता को क्या है, जनता के मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। कुछ जनता को फ्री बीज चाहिए, 200 यूनिट बिजली पे अपना उनको मेन मुद्दा है दिल्ली जैसे शहर में। मगर कुछ जिनको 200 यूनिट मुद्दा नहीं है उनके लिए शायद ये मुद्दा है, मगर वो लोग सड़क पे निकल के या उसको मुद्दा बनाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। पता ही नहीं। और ये मतलब एक इसलिए भी शायद नहीं है क्योंकि ना इसकी मीडिया में इतनी चर्चा होती है कुछ दिनों के लिए, थोड़ी बहुत, उतनी नहीं होती जितनी की जरूरत है। जितनी खतरनाक स्थिति उतनी खतरनाक स्थिति मीडिया उसको दर्शाता नहीं है। सिर्फ रोड की पोजीशन दिखाया था कि हाँ रोड की क्लियरिटी नहीं है, एयर फ्लाइट्स की डिस्टर्ब हो गई हैं, रेलवे के रूट्स डिस्टर्ब हैं, मगर कितने लोगों की जान पे बन गई है। मगर ये देखिए ना, हमारे तो दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब, ये तो IITN रहे हैं, और ये एक फार्मूला भी लेके आए थे, खासकर पराली की वजह से बता रहे थे पोल्यूशन हो, और उस पराली को ये नहीं जलाना ना पड़े इसके लिए भी ये फार्मूला नहीं लाए थे। वो पूसा इंस्टीट्यूट, पूसा इंस्टीट्यूट नहीं, ये भी बता रहे थे कि इनके पास वो तो इन्होंने कुछ बांटा भी था लिक्विड, वो गलत फहमी है जो इनको फैलाने की तो आयत है ना। वो पूसा इंस्टीट्यूट का रिसर्च था, और वो ऐसा नहीं था कि वो इन्हीं के लिए था, वो सभी के लिए था। पूसा इंस्टीट्यूट तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मगर इन्होंने उसको प्रमोट वो किया था कि हम ये देखो ये हमने बना के लाए हैं, क्योंकि शायद दिल्ली में सबसे ज़्यादा जरूरत थी। मगर आप खुद सोचो ना, जितना उसका काम नहीं किया, वो कहाँ है जो प्रोडक्ट, क्यों नहीं दिया इन्होंने, डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया? एक तो रिपोर्ट आई थी, वो डिस्ट्रीब्यूट तो किया था, शायद 37-38 लाख का वो दिया था किसानों को, लेकिन उसका प्रचार करने के लिए करोड़ों रुपए लगा दिए गए थे। वो तो 2 साल पहले की बात है ना। उसका अगले साल क्यों नहीं दिया गया, इस साल क्यों नहीं दिया गया, कहाँ है वो? मतलब ये भी एक मुझे आयरनी लगती है। आयरनी इस सेंस में कि एक तरफ तो कहते हैं कि भाई हमने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दे दी हैं, है ना, लंदन पेरिस जैसी बातें की जाती हैं, बना दिया है, और एक तरफ जब दूसरी तरफ आपको लगता है कि यहाँ पर यमुना भी साफ़ नहीं हुई, आपसे 10 साल आपको मिले, आपसे एयर पोल्यूशन ठीक नहीं हुआ, ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। नहीं ठीक नहीं हुआ तो एक कि पहले समस्या आ रही है, ऐसा नहीं है। ये समस्या पिछले 10 साल में ज़्यादा बढ़ी है, तो समस्या तो इनके थ्रू बनाई गई है ना। उस पर अगर शुरुआती स्टेज में ही कुछ काम कर लिया गया होता तो शायद इतनी बड़ी समस्या नहीं बनती। मगर आपको याद है शुरुआत में जब ये होती थी तो क्या ऑडी बनाता था? हाँ, अब वो भी नहीं है, मतलब वो समझ से परे है कि उस वक्त अगर क्या उसके रिजल्ट नहीं आए थे। अगर आज से 7-8 साल पहले ऑडी 1 लागू किया गया था तो पिछले 4-5 साल से क्यों नहीं हो रहा है, या हाँ, इस साल क्यों नहीं हो रहा है? जब इस साल वो है क्यों नहीं किया गया रहा है? क्योंकि ऑड इवन से जनता में नाराजगी होती है, जायज है। जनता नाराज नहीं होनी चाहिए, जनता चाहे क्योंकि इलेक्शन ईयर है ना,
इलेक्शन ईयर है तो इसलिए अब नाराज ना हो, वोटर नाराज ना हो, जनता 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 की नहीं है। लेकिन पिछले साल तो नहीं थे इलेक्शन ईयर, पिछले साल तो नहीं था। हाँ, तो पिछले साल केजरीवाल अपने और काले धंधों में उलझे हुए थे ना, अच्छा, उनसे फुर्सत नहीं मिली थी। इसलिए ओड इवन करने का टाइम नहीं मिला। हाँ, अब इस पे देखो ना कितना गेम खेलते हैं यार चीज पे। अभी पिछले 15 दिन में आप दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना का देखो और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के इनके बयान देखो। इनके बयान है केंद्र क्यों नहीं कर रहा है, केंद्र ने क्या किया है। मतलब ये सारा ठीक रहा, केंद्र में जा रहा है। अब भाई दिल्ली की सफाई, यमुना की सफाई के लिए कौन बोल रहा था? हाँ, यही बोल रहे थे आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल ही बोल रहा था ना, दिल्ली की यमुना को इतना स्वच्छ कर दूंगा, डुबकी लगाएंगे और उसको टूरिस्ट स्पॉट बना देंगे। ये है जो भी इन्होंने बयान की थी। ठीक है, दिल्ली का पर्यावरण मंत्री होने के नाते गोपाल राय आपकी क्या जिम्मेदारी है? सिर्फ ये कि केंद्र क्यों नहीं कर रहा है। अगर आपके बस की नहीं तो आप रिजाइन दे देते ना। आप केंद्र के ऊपर डाल रहे हो तो सबसे पहले अपना रिजाइन देते कि मैं इसमें असफल हुआ हूं और मैं इस नाते मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं और अब ये केंद्र को इसको संभाल लेना चाहिए। हमारे से दिल्ली नहीं संभल रही, हमारे से दिल्ली नहीं संभल रही, हम रिजाइन कर रहे हैं, अब आप केंद्र संभाल ले इसको, दिल्ली को। नहीं, वो तो दिल्ली संभले या ना संभले, वो तो भाई साहब जब जेल से रह के वो कह सकते हैं सरकार चलाएंगे तो फिर मोरालिटी का और इसका तो कोई मतलब है नहीं, फिर बच नहीं जाता है कुछ। तो जनता के लिए अब आगे आने वाला टाइम है, उनको देखना चाहिए इनके जो इनका चरित्र रहा है ना, पूरा इन लोगों का चरित्र रहा है, जो भी चरित्र रहा है दिख रहा है सब। अच्छा, जैसे कुछ रिपोर्ट्स हैं, हम देख रहे थे, मीडिया रिपोर्ट्स भी देख रहे थे, बड़े अखबारों में भी छपी हुई थी कि सन 2019 तक जो दिल्ली में जो डेथ हैं वो 12,000 पर ईयर की है। सिर्फ इसी कारण है, सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से है। और 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ज़्यादा रिस्की है ना। लेकिन अब दिल्ली की सरकार ने, आतिशी मार्लेना ने इसका उपाय ये निकाला है कि भाई आप बच्चों को स्कूल बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, आधे लोग आएंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, हाँ, और बच्चे घर में रहेंगे। ये क्या सोल्यूशन हुआ, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। अब आप खुद बताओ ना, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की नकारापंथी मैंने आपको बताया, केंद्र पे डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने क्या करा, स्कूल बंद कर दिए और दिल्ली सरकार के कर्मचारी 50% पे काम करेंगे, आधे घर से काम करेंगे, आधे ऑफिस में आएंगे। तो क्या इससे दिल्ली सरकार की कार्य क्षमता नहीं होगी? और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो भी घर से वर्क फ्रॉम होम करेगा, वर्क फ्रॉम होम करेगा, क्योंकि उन्होंने तो पूरी दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को डाल दिया ना। तो जो उनका पर्यावरण मिनिस्ट्री है वो किस लिए है, मतलब पूरा एक आपका कंट्रोल बोर्ड है। इस इमरजेंसी टाइम में वो अपने 50% की स्ट्रेंथ से काम करेगा। तो ये लोग सरकार चलाने के लायक ही नहीं है। ये तो एक ड्रामा कंपनी में इनको भर्ती कराओ सबको और वो ड्रामा कर लेंगे, ड्रामा अच्छा करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँ इसमें, देखो ना केजरीवाल क्या गेम खेलते रहते हैं आपस में ही। स्कूल बंद कर दिए, अब इससे क्या कितना फर्क पड़ जाएगा इससे? बच्चों के स्वास्थ्य की वो है ना इनको। अब स्कूल बनाओ ना डस्ट फ्री। इन्होंने तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाया है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है दिल्ली के। हाँ, जैसा दावा इनका है, जो इनका दावा है कि हमने दिल्ली के स्कूल को हमने वर्ल्ड क्लास कर दिया है, दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को, और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने बड़ा काम किया। जब क्यों नहीं किया? आपको भी इफेक्ट हो गया ना। हो ही रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी कुछ साल पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी की थी एयर पोल्यूशन को लेकर, बड़ी चिंता जाहिर की थी, फटकार भी लगाई थी। हर साल लगाते हैं, हर साल लगाते हैं नवंबर दिसंबर। तो ये चिंता 2-3 साल, मतलब ये महीने 2 महीने की जो 3 महीने का वो रहता, उसी टाइम चिंता होती है। सुप्रीम कोर्ट को भी, हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उनको भी चिंता बस नवंबर माह को होती है, फरवरी में उनकी चिंता खत्म हो जाती है। उसका क्या हुआ जो ग्रीन टैक्स लगा बताया कि कुछ साल पहले पर्यावरण से स्कूल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की उसमें
ग्रीन टैक्स की लगाया गया था बॉर्डर पे, जिसमें जितनी भी गाड़ियाँ ये आते थे, हैवी व्हीकल्स आते थे, उनसे पर ट्रक एंट्री फीस ली जाती थी। और वो एंट्री फीस कोई छोटी अमाउंट नहीं होती थी, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, 2000, जितनी गाड़ी बड़ी उसके हिसाब से मिनिमम 800 रुपये थी, हाईएस्ट से 2200 रुपये या 2500 रुपये थी। अब 2500 रुपये पर गाड़ी की एंट्री दिल्ली में ली जा रही थी। हम मोटा मोटी आप मतलब एवरेज अगर निकालें तो 1200-1500 के बीच का आप एवरेज निकलेगा पर गाड़ी के हिसाब करोड़ों रुपए का टैक्स था वो। उसका क्या हुआ, किस उसमें उस टैक्स को कलेक्ट करके दिल्ली की एयर क्वालिटी पे लगाना था हमको। कहाँ लगाया, क्या हुआ, कोई पता नहीं है। ऐसे तो यमुना पे भी सुना है 7000 करोड़ के आसपास का लगा दिया है। 7000 करोड़ रुपये कहाँ लगा दिए यमुना में, कोई फिर भी यमुना नाला का नाला है और इतना ग्रीन टैक्स ले लिया, उसके बाद कहाँ लगाया गया, कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। इवन आपका विपक्षी दल, दिल्ली का विपक्षी दल भी इस मुद्दे पे सोया रहता है। वो शायद मुझे लगता है ललित इसलिए कि आम पब्लिक के लिए भी शायद ये मुद्दा नहीं है और वो इसे एक वो मान के चल रहे हैं कि भाई हाँ ये 2-3 महीने ये होगा ही होगा। मतलब जैसे पहले शुरू में डेंगू का बड़ा वो था ना, वो था डेंगू, हाँ बड़ा एकदम से लोगों को बड़ा डराया था उसने, लेकिन अब वो एक हर साल की जैसे एक आदत सी हो गई है। मतलब आना है और होना है, मौसम होता है, हाँ गर्मी आनी है, सर्दी आनी है, बरसात आनी है, तो इसी तरह से ये पोल्यूशन को भी आना ही है। एयर पोल्यूशन को भी इसमें PM 2.5 जो पोल्यूशन जो इसका पोल्यूटेंट होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा। उसमें पार्टिकल्स होते हैं आपके, जैसे पराली के पार्टिकल्स हो गए, वो हो गए, और जो ये जलती है आपकी पॉलीथीन जलती है उसके पार्टिकल्स हो गए, मेटल के पार्टिकल्स हो गए, तो वो जब थ्रू हमारी नाक के जब लंग्स में जाते हैं तो कैंसर और ये सब को जो जाम कर देते हैं। देखो ना, सबको अपने बच्चों को घर के अंदर बांध के रखना पड़ रहा है अंदर। और ये साइलेंट किलर की तरह आता है। आप सोचिए ना 12,000 लोग पर ईयर सिर्फ एयर पोल्यूशन, सिर्फ दिल्ली में हो रहे हैं। और मेरे ख्याल इंडिया का जो वो डेटा आया था 21 लाख 21 लाख का डेटा, तो आंकड़ा तो कम भी नहीं है। और अब ये देखिए ना कि अगर हम देखते हैं अपना क्या कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, भूल गए आप फिर कभी आपको याद आ जाएगा तब वो कर देंगे। अब बात आते हैं दिल्ली सरकार के, जो जब तक ये लोग इसको नहीं बनाएंगे, मुद्दा नहीं बनाएंगे, कोई प्रेशर ग्रुप भी तो नहीं है, तो सरकारें जो है इसको गंभीरता से लें। सरकार को तो कोई चीज़ गंभीरता से लेने के लिए ये भी तो ज़रूर हो गया कि सड़क पर आए पब्लिक। जब तक सड़क पे पब्लिक नहीं आएगी सरकारें उस चीज़ को गंभीरता से लेती नहीं। देखो सरकार ने तो जिस पे काम करना है उसको कर लेती है। सड़क पे लोग आएंगे भी तो कहेंगे विपक्षी दलों की चाल है, ये विपक्षी दलों की वो है। अगर सरकार ने जिस मुद्दे पे काम ही नहीं करना, कि उसको लगता है इस पे काम करने का फायदा ही नहीं है, तो क्या अगर लोग आ भी गए तो कहेंगे विपक्षी दलों की है, ये तो चाल है, कुछ नहीं है। क्या मतलब सॉल्यूशन क्या है? मतलब एयर क्वालिटी से क्या एक गरीब लेकर क्या दिल्ली में रहने वाला बड़ा से बड़ा अमीर आदमी से गरीब आदमी इफेक्टेड नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल है। देखिए बिना सांस लिए तो आप जी नहीं सकते। हाँ। जब आप सांस लेंगे और वो पोल्यूटेड होगी तो वो अफेक्ट आपकी बॉडी को करेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, वो कुछ अलग हवा में रहते हों, कुछ अलग ऑक्सीजन टाइप कुछ लेके चलते हों अमीर आदमी, उससे बच जाएं, ये बच जाएं, कोई नहीं बच सकता। हाँ। और उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि अपने घर में बंद वो करके एयर प्यूरिफायर लगा लिया, अमीर आदमी ये करे लेगा। गंभीर बात यह है, नवजात जो शिशु हैं सबसे ज़्यादा बैडली अफेक्टेड वो होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है ना महीने 2 महीने में उसके डेथ रेट्स काफ़ी हाई बताए जाते हैं। हाँ, इस टाइम है ना, उसके हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? मतलब आगे आने वाले टाइम में हम लोग क्या अब वही जैसे मास्क लगा के चलते हैं ऐसे ही ऑक्सीजन वो लगा करके चलना पड़ेगा हम लोगों को एयर लेने के लिए? इसका जो सॉल्यूशन है वो है कि जो शहरों पे जो लोड है वो कम किया जाए।
हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, हर लोग जो है वो शहर की तरफ भाग रहा है। और एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, ये ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी नहीं है, बहुत है। ऑटोज़ हैं, बसेस हैं दिल्ली में बहुत हैं, है ना, ई रिक्शाज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी गाड़ियां हैं, इतनी गाड़ियां लेके चलते हैं लोग। वो तो दिल्ली का कल्चर है ना, ये कल्चर बन गया है, ये एक तरह से स्टेटस सिंबल बन गया है। मगर सच मैं फिर भी कहता हूँ, चलो लोग जरूरत के हिसाब से इसको मान लिया कि इसको छोड़ देंगे, मगर जिस तरह से दिल्ली पर आबादी का, शहरों पर आबादी का लोड बढ़ रहा है, तो उसका अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात भी करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पे तो लोड बढ़ जाएगा ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तो ज़्यादा बढ़ेगा। जब ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर पोल्यूशन तो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो अगर इसका सोल्यूशन निकालना है तो शहरों पे आबादी का बोझ कम करना पड़ेगा, इसको अलग अलग उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जैसे ई बसेस आ रही हैं, अधिकतर वाहन बैटरी चलित हो जाएं, या मगर उससे डस्ट, बस चलेगी रोड पे, डस्ट होगा तो वो तो डस्ट तो उड़ेगा ना। अब डस्ट के लिए कुछ कुछ जगहों पर ये चलाते तो हैं वो, लेकिन वो ना काफ़ी है, उनके मुंह में जीरा कभी-कभी। जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है, तो आप डेंसिटी भी बढ़ रही है ना। अब अगर पर व्यक्ति जो डेंसिटी जो है कम होती जाएगी तो इसका पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन नहीं है ना, वाटर पोल्यूशन भी इसी से कनेक्ट है। अच्छा, जैसे मैं जानना चाहूँगा, आतिशी मार्लेना जो है मुख्यमंत्री दिल्ली की, वो सेंटर पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये वैसा ही है कि वो अपनी जो भी जिम्मेदारी होती है वो हमेशा दूसरों पे टालने की कोशिश करते हैं, ब्लेम गेम करते हैं। सिर्फ यही है कि वाकई सेंटर का भी इसमें कुछ रोल बनता है इसको कंट्रोल करने के लिए। देखो, इनकी तो आदत रही है, दिल्ली में जल संकट हुआ, इन्होंने क्या कहा, हरियाणा। ठीक है, कोविड में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई तो सेंटर पर डाल दिया। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, मगर यूनियन टेरिटरी में तो डिपार्टमेंट इन्होंने डिवाइड किए हुए हैं ना। जैसे डीडी है वो सेंटर के अंडर है, अगर डीडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल सेंटर का रोल है उसमें। मगर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री दिल्ली में है ना, वर्क कर रही है ना, तो वो किस लिए है? तो जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को दिए गए हैं उनकी जिम्मेदारी तो दिल्ली गवर्नमेंट ही रहेगी ना। सेंटर का अपना रोल होता है, ऑप्शनल ही होता है वो। मतलब आप ये समझिए 75% से ज़्यादा की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, ऑप्शनल है, और आप थोड़ा बहुत आप मान लिए, मतलब ऑप्शनल है कि सेंटर को अगर लगता है कि अगर वो है तो उसमें काम करता है, सभी स्टेट में काम कर लेता है। मगर जो इनकी व्यक्तिगत लड़ाई है, जो जिस तरह से आपने कई जगह देखा होगा, सेंट्रल ने कुछ दिल्ली में स्कीम्स चलाई हैं, उस पर आके क्रेडिट ले लेते हैं ये लोग। ऐसे में अच्छा, एक चीज़ का मैं जिक्र जरूर करूंगा, जो स्मोक गन जो लगाई गई थी दिल्ली में, उनकी स्थिति क्या है और किस लिए लगाई गई थी, और क्या उनका यूटिलाइजेशन क्या हुआ है? उसमें देखना आगे चलकर भ्रष्टाचार निकलेगा कुछ न कुछ इनका। तो जहाँ पर जो पन्ना खोलो उसमें आखिर में करप्शन नहीं निकलता है। तो नहीं तो और स्मोक गन अगर लगाई जाती दिल्ली को बहुत सारे मिलते तो फर्क लगाया था। स्मोक टावर जो लगाया था फर्क नहीं स्मोक गन तो वो है ना, वो वाटर वाली जो, हाँ ये, हाँ मैं टावर, सॉरी टावर की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो स्मोक टावर एक लगाया था, मेरे ख्याल से अभी तो डेड पड़ा है वो। तो जब ऐसे टाइम पे डेड पड़ा है, उसका फिर यूटिलाइजेशन क्या है? उसको मेंटेनेंस होती है ना, वो कौन करेगा? आपने दिखाने के लिए एक शायद उसी टाइम की बात है जब ये चलता है, तो इन्होंने उसके लिए हम स्मोक टावर लगाएंगे दिल्ली में, पहला हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। मेंटेनेंस नहीं हो रही, लेकिन शीश महल का तो अच्छे से मेंटेन किया गया था, सुना है। शीश महल का मेंटेनेंस खास ही ना, शीश महल तो आम आदमी के लिए था ना, शीश महल आम आदमी के लिए था, और ये स्मोक टावर तो जनता के लिए। तब आम आदमी और जनता में फर्क भी तो समझना पड़ेगा ना आपको। आम आदमी और जनता, आम आदमी अलग है, आम आदमी खास आदमी, खास नहीं, आम आदमी की अलग कैटेगरी नहीं बनी है।
जिसके क्रिएटर हैं अरविंद केजरीवाल श्री। जनता जनता ही है। अब तो क्या ना, रोड पे भी अगर कोई कह देता ना यार हम तो आम आदमी हैं, वो आदमी को वैसे ही ऊपर से नीचे का उसको नापने लगता है। आप या तो नहीं है। हाँ भाई साहब, वो कौन सा कमोडो मोड कौन सा है, क्वालिटी का कौन सी कंपनी का लगा रखा है आपने, हैं? हाँ। पर्दे कितने के लगा रखे हैं? नहीं जी, हमारे यहाँ तो नॉर्मल से पर्दे हैं, वही 200-400 रुपए के जो लगते हैं, नॉर्मल से शीट है अपना कमोड वो। और फिर काहे का आम आदमी हो आप? तुम कहाँ हो? तुम तो जनता हो। हाँ, तुम तो जनता हो। भाई जैसे आपने देखा दूध में से क्या करते हैं ना, क्रीम निकाली जाती है। हाँ। तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने जनता में से क्रीम निकाल के आम आदमी में निकाला है। फिल्टर किया है, दूध को फिल्टर करके आम आदमी निकाला है, तो जनता को फिल्टर किया, आम आदमी निकला है उसमें से। चलिए कंक्लूडिंग पर आते हैं। समस्या तो है बहुत गंभीर, और लग नहीं रहा है कि जनता की तरफ से भी कोई इस तरह का प्रेशर सरकार पे दिया जाएगा कि इस पे सख्त जो है कानून लाएं या जो भी है इसको, इस प्रॉब्लम को दूर करें। लग नहीं रहा है अभी। कानून से कहाँ से समस्या कैसे? जहाँ जब सुप्रीम कोर्ट तक ने गाइडलाइंस बना दी, उनका कोई एग्जीक्यूशन का मालूम नहीं है, तो बाकी सुप्रीम क्या कोर्ट भी 2 महीने के लिए जागता है ना। लेकिन जब दिवाली आती है तो बहुत एक्टिव होते हैं। दिवाली एक्चुअली ना, जितने पिछले कुछ सालों में ना इंडी गैंग है, उनको बहुत चिंता होती है कि भाई पोल्यूशन से। पिछले कुछ साल से ना जो दिवाली का जो कैलेंडर है ना, वो कुछ इस तरह से पड़ रहा है कि वो जो ये स्थिति बनती है ना, उससे पहले बन जा रहा है। तो इसलिए अब दिवाली बच जाती है। दिवाली का जो त्योहार है इस बदनामी से बच जा रहा है। पिछले साल भी तब देखो दिवाली की नेक्स्ट डे एयर क्वालिटी साफ थी, इस साल भी देखा साफ थी। मगर कुछ टाइम ऐसे हमारे हिंदी तिथि का साथ दिवाली का होता है, तो कुछ आगे पीछे चलती है। अक्टूबर नवंबर में दिवाली चलती है, तो जब नवंबर में दिवाली का वो आता है, मिड ऑफ नवंबर या तो दिवाली को बनना, इनको अपनी नाकामी से बचने का वो मिल जाता है, सहारा मिल जाता है कि ये दिवाली की वजह से हो गया है। आप अपने आप को सेफ रखने के लिए, अगर मैं आपकी बात करूं, आपके घर में भी एक पेशेंट है और ओल्ड एज पेशेंट हैं, तो वो इससे कैसे कम से कम अफेक्ट हों या ना हो, उसके लिए क्या करते हैं? और क्या आदमियों को क्या करना चाहिए, दिल्ली के लोगों को? घर से बाहर ऐसे टाइम में ना ही निकले, जितने घर में ही रहे, और जो साधन हैं उनको अपनाने का आपके है तो करना चाहिए। क्या कर सकते हैं, जान से बढ़ के कुछ नहीं है। क्योंकि अब हमने 200 यूनिट बिजली के चक्कर में अपना क्या क्या नुकसान, क्या क्या खो रहे हैं, ये तो जो खोता है उसको पता चलता है। 200 यूनिट बिल फ्री, और जो फ्री भी नहीं है, मतलब कुछ लोगों को है, वो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए जो यूज ही नहीं कर रहे, ना के बराबर कर रहे हैं, उनके लिए आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत उनको फायदा भी क्या है, जब वो जला ही नहीं रहे हैं तो। बाकी जो थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं उनको कोई फायदा है नहीं। फिर भी हमारी कॉस्ट क्या है, उस बचत की हमारी कॉस्ट क्या लाइफ हो सकती है? घर के मेंबर्स को हम खो रहे हैं, अपने यारों प्यारों को खो रहे हैं, क्या ये हो सकती है? क्या होनी चाहिए? क्या 200 यूनिट बिजली 700 रुपये की होती है बिल में, आप इनके अकॉर्डिंग 700 रुपये अगर हम मोल लेते हैं तो साल में 8400 रुपये, 5 साल में कितने हो गए? 40,000 समथिंग हो गए। 40,000 समथिंग हो गए, ठीक है, 40 से 42,000 रुपये। एक सरकार की में अगर आपने 200 यूनिट, वैसे तो आपको हर महीने आएगा नहीं, किसी का भी नहीं आता, जिसके जो पंखा बल्ब चल रहा है ना वो भी 200 क्रॉस हो जाता है। फिर भी मैं कहता हूँ 40,000 की कॉस्ट क्या किसी आदमी की जान से बढ़कर है 5 साल में? गंभीर सवाल है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, अपनी जानकारी दी। बहुत इस समस्या का समाधान निकालो। हाँ, इसका निकालना बहुत ज़रूरी है। हम तो आपने देखा कितना गंभीर विषय है, और क्या ही कहें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलहाल यही कर सकते हैं कि सरकारों से कहिए कि इसके लिए कोई स्थायी परमानेंट निदान वो करें कि आने वाले समय में हमें हर इंसान को एयर प्यूरीफाई लेके ना चलना पड़े, हम बहुत से लोगों को, अपने यारों प्यारों को खोने से बच जाएं, और तब तक
जब तक ये पोल्यूशन है, कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि मास्क ज़रूर पहन के चलिए और जितना भी एहतियात बरत सकते हैं पोल्यूशन से बचने के लिए वो ज़रूर कीजिए। अपनी इम्यूनिटी का आप बहुत ध्यान रखिए। जो हम कर सकते हैं हमारे हाथ में है, कम से कम वो तो हम करें ही। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।